आप देख रहे हैं राज समाचार। एक गंभीर विषय को लेकर के, या आप यूं कहो कि आसी को जिला बनाने के विषय के ऊपर आप सबसे मिलना हुआ है। जैसा कि आप सभी को मालूम ही है कि 6 तारीख को आसी के अंदर हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री, प्रदेश के सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री और प्रदेश के सबसे ईमानदार विधायक के हल्के में आसी आ रहे हैं। तो मैं आप लोगों के माध्यम से निवेदन करता हूं कि जिस प्रकार से आप लोगों ने आज से 3 महीने पूर्व जब प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी यहाँ आए थे और आपने क्वेश्चन पूछा था कि आसी जिला बनेगा या नहीं बनेगा, तो मेरी ख्याल रेस्ट हाउस के उद्घाटन की बात है ये शायद, दुष्यंत चौटाला जी ने ये कहा कि भाई आसी जिला बनना मेरे पास प्रस्तावित नहीं है। विधायक के कार्यकर्ताओं ने, फॉलोअर्स ने बहुत बड़ा विरोध करा कि दुष्यंत चौटाला जिला नहीं बनाना चाहता, रोड़ा अटका रहा है। अब मैं आग्रह करूंगा आप लोगों से कि जिस प्रकार आपने दुष्यंत चौटाला से क्वेश्चन पूछा था कि भाई आसी जिला बनेगा या नहीं बनेगा, तो आप लोगों का तो मुख्यमंत्री जी से मिलना होगा ही। और मुख्यमंत्री जवान के धनी भी हैं, यशस्वी भी हैं, ईमानदार भी हैं, बेलाग भी हैं। और वो आपसे मैं निवेदन करूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आप पूछें कि आसी जिले का बनेगा या नहीं बनेगा, क्यों मेरा विधायक, मेरा तो यूं ना कि मैं आसी का हूं, आसी का विधायक कल एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में ये बात कह गया कि मुख्यमंत्री के सामने मैं आसी को जिला बनाने की मांग नहीं करूंगा। तो तू नहीं करेगा तो दादा गौतम ने तो 3 दिन पहले विधानसभा में 3 दिन पहले भी की थी। तू नहीं करेगा तो और कर गया, मतलब 20,000 की पब्लिक लाऊंगा, उस दिन मैं जिला बनाने की मांग करूंगा। कब करेगा भाई? मुख्यमंत्री का दौरा आज के बाद लोकसभा से इलेक्शन से पहले आसी नहीं आनेगा, क्योंकि जो ये मुख्यमंत्री का जनसंवाद कार्यक्रम है, लगभग 35 कॉन्स्टिट्यूएंसी मुख्यमंत्री जी के द्वारा कवर की गई है और 55 कॉन्स्टिट्यूएंसी अभी पेंडिंग है। 5 महीने में जब 35 कॉन्स्टिट्यूएंसी हुई है, तो 55 कॉन्स्टिट्यूएंसी में नंबर कब आएगा हमारा दोबारा? कब दोबारा रैली कर लेगा? क्यों झूठ बोल रहा है? जिला बनाओ संघर्ष समिति ने अपना धरना भी उठा लिया। कहीं ना कहीं ये बात क्लियर हो गई कि आसी जिला नहीं बनेगा। मेरा आप लोगों से निवेदन है, आप लोग स्तंभ हैं, क्योंकि आज से 1.5 साल पहले एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के अंदर मुख्यमंत्री ने, विधायक विनोद बियाणा ने एक बात कही थी कि मैं और राम कुमार गौतम मुख्यमंत्री जी के पास गए थे। मुख्यमंत्री ने कहा भाई आसी जिला तो बनेगा नहीं। बोला जी क्या बनेगा? बोला मैंने कहा तू और कुछ मांग ले। बोला मैंने कहा मेडिकल कॉलेज बना दे। बोला मेडिकल कॉलेज भी नहीं बनेगा। बोला क्या बनेगा? यूं बोला एक बात मेरी तरफ से घोषणा कर दे कि आसी के अंदर 50 बेड का हॉस्पिटल 100 बेड का बन जाएगा। मेरी इस बात को मानते हो कि नहीं जी आप? वो 50 बेड का हॉस्पिटल 100 का भी नहीं बना, जिला तो बनेगा क्यों? अगर आज विधायक मुख्यमंत्री के सामने ये बात नहीं करता कि ये मेरी जनता आसी की डिस्ट्रिक्ट बनाने की मांग कर दी है, तो वो छलावा कर रहा है यहाँ के लोगों से, ठग रहा है। उसने तो क्लियर मना कर दिया कि मैं मुख्यमंत्री के सामने जिला बनाने की मांग नहीं करूंगा। जो लोग उसके यहाँ जिला बनाने के विधानसभा के 0 काल प्रश्न के ऊपर लड्डू बांट रहे थे, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो भी जाएं, दबाव डालें। और आप लोगों के माध्यम से आसी की 1,90,000 वोटर्स की तरफ से और जितनी आबादी है उसकी तरफ से मैं ये निवेदन भी करता हूं, उससे आग्रह भी करता हूं कि तेरे को जनता ने 55,000 वोट दे करके विधायक बनाया, आज तू जा करके, आज नहीं तो कभी नहीं,
अगर 6 तारीख को वो मुख्यमंत्री के सामने जिला बनाने की मांग नहीं कर सकता तो आप ये भूल जाओ कि वो आगे कभी जिला बनाने की, क्यों आगे तो चुनाव आचार संहिता आ जाएगी। आचार संहिता के अंदर एक गली का नारियल नहीं फोड़ सकते तो जिला कौन बना देगा? जिला तो आज भी नहीं बन सकता। इनडायरेक्ट रूप से आचार संहिता लोकसभा के इलेक्शन के तहत लग चुकी है कि परिसीमन का नया गठन नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी मैं ये मानूंगा कि अगर विधायक वास्तव में लोगों से सच बोल रहा है, ईमानदारी से सच बोल रहा है, तो 6 तारीख को जन संवाद कार्यक्रम में असल तो विधायक रखे ये मांग। वरना मेरा आपसे निवेदन है कि आप हांसी की जनता को रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, पत्रकार बंधुओं का एक बहुत बड़ा दबाव होता है, तो आपका पहला क्वेश्चन मुख्यमंत्री जी से होना चाहिए कि हमारी जनता की जो सन 2012 से मांग है जिला बनाने की, 2015 के अंदर आपने पुलिस जिला बना दिया था, तो इसको पूर्ण जिला कब बनाएंगे? तो मेरा आपसे सिर्फ एक निवेदन है कि मुख्यमंत्री जी से जिला बनाने का क्वेश्चन करें, ताकि ये बात दूध का दूध हो जाएगा कि संविधान के संवैधानिक पद पे बैठा हुआ उप मुख्यमंत्री झूठ बोल रहा है या हमारा विधायक झूठ बोल रहा है, क्योंकि यह बात मुख्यमंत्री के बयान से क्लियर हो सकती है कि हांसी जिला बनेगा या नहीं बनेगा। शहर के लोग भी दरअसल बता रहे हैं मुख्यमंत्री कार्यक्रम में जाएंगे, तो आप भी जाओगे क्या? देखो जी, मेरे को तो मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन मेरे को जाने नहीं देंगे। आपको क्लियर पता है, अगर मैं इस मुद्दे को लेकर के विधायक विनोद ब्याणा वास्तव के अंदर ये चाहता कि भी जिला बनो, तो अगर वो मेरे को साथ लेके जाना चाहता तो मैं चला जाऊंगा। मेरे को तो प्रशासन जाने नहीं देगा। अगर प्रशासन जाने दे तो मैं जाने के लिए तैयार हूं और कहने के लिए तैयार हूं। प्रशासन की तरफ से कुछ मिला है क्या आपको भी? भाई ऐसा अभी से मेरे से प्रशासन ये पूछता जी, आज जब मैंने एक डाला कि भाई मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा कि कोई बड़ा बखेड़ा तो नहीं करोगे भाई साहब, मैं भाई जो कुछ कहना मैं तो मेरे पत्रकार भाइयों को कह दूंगा, मेरी आवाज मुख्यमंत्री तक पहुंच जाएगी, ना मेरा बखेड़ा करना पर्पज है। साहब को बताओ, आपने इतनी बड़ी एडवाइस भारत दे दी, हाँ जी, क्या लगे कि हम जिले की बात नहीं कराएंगे? भाई साहब आपने सुनो, इन तक आपने कितने आंदोलन कर लिए? जिले आंदोलन के लिए कमेटी बन रही है। मेरी बात को सुनो, मेरी बात को सुनो, मैंने कब फिर उसका जो आंदोलन करता है कब उनको समर्थन नहीं दिया या कब उनका विरोध करा? मैंने तो आज भी ये नहीं कहा कि मैं कुछ आंदोलन कर रहा हूं, मैं तो आज ये बात कह रहा हूं कि ये बात दूध का दूध पानी हो जाए कि हाँ जिला बनेगा, या हांसी की जनता जिले की आड़ बनाने की आड़ में कुछ माफियाओं के द्वारा ठगी जाएगी। तो इसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप? जिला ना बनना, जिला ना बनना तो मुख्यमंत्री सोचता है कि भाई 25 किलोमीटर पे है, नहीं है, पॉलिटिकल है। जैसे मुख्यमंत्री के पास एक व्यक्ति का दबाव है भी जिला बनाना है। हो सकता है कि 2016 से पहले जब दादरी जिला बना उस समय जिले की प्रपोजल थी, ओम प्रकाश धनखड़ जब इस कमेटी के चेयरमैन थे तब यह विचार हुआ कि जिला बनेगा, लेकिन ओम प्रकाश धनखड़ की उस समय की कमेटी की अध्यक्षता करते हुए रिजेक्ट कर दिया था, बरवाड़ा और रुकलाना का विरोध की वजह से। हमने तो तहल साहब मेरा पटिया जिला नहीं बनेगा, नहीं पूछ लेंगे। हाँ, नहीं बनेगा ऐसा जी आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, लेकिन मुख्यमंत्री के मुंह से कहलाना, जो ब्याणा साहब के फ्लोवर जातिवाद के चक्कर के अंदर किसी विशेष आदमी को मुख्यमंत्री को टारगेट कर रहे थे कि हाँ जब हमारे एमएलए ने विधानसभा में बोल दिया तो और क्या चिट्ठी जाएगी और क्या झंडा जाएगा, तो यह बात क्लियर हो जाए कि दुष्यंत चौटाला झूठ बोल रहा है या विधायक विनोद ब्याणा झूठ बोल रहा है। सवाल यह है कि मेरे को तो आप कम से कम ये तक एक दो जने एक छोटे से धरने पे जाकर के और वो मतलब ये इतनी बड़ी बड़ी बात कह देते कि दुष्यंत चौटाला यूं मेरा किसी से कोई प्रेम नहीं। मैं तो याद चाहता हूं कि ये बात क्लियर हो जाए कि इतने बड़े पद पे बैठने वाला व्यक्ति दुष्यंत चौटाला को पैरवी करनी चाहिए थी वैसे इसमें। दुष्यंत चौटाला कैसे पैरवी करेगा? उसके पास कुछ दुष्यंत चौटाला, मेरी बात को सुना मेरी बात को, जुड़ाव की बात ये है उसके पास जब उसका विधायक ही नहीं चाहता होगा तो हंसी का। हर आदमी की सीमाएं हैं और करनी चाहिए। हम तो कहेंगे हमारा एमपी रहा है, हमारा एमपी रहा है, आगे इलेक्शन लेने वोट लेने तो उसको जिला बनाने की करनी चाहिए, लेकिन करेगा कौन जब यहाँ का विधायक चिट्ठी नहीं भिजवाएगा? तो मैं तो ये बात कहता हूँ चाहे दुष्यंत हो एक्सपोज होए, चाहे विनोद ब्याणा हो वो एक्सपोज होए, और चाहे मुख्यमंत्री होए, पता तो ये लगे कि हांसी को जिला बनाने में रोड़ा कौन अटका रहा है।
बेनिफिट है या नहीं है। बात यह है कि वो हमारा वकील कितना बढ़िया है। सुनने की बात, असेंबली में बात करना जीरो क्वेश्चन काल की कोई वैल्यू नहीं है। आज तक क्या उसने एक नंबर के अंदर ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर कोई क्वेश्चन रेज किया है क्या कि जिला बनेगा? वो दिखा दो। वो जीरो क्वेश्चन काल के अंदर खड़ा होकर के ये पूछना जी मैं जिले की मांग करता हूं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। दादा गौतम ने 3 दिन पहले एक बयान दिया था ना, 3 मिनट में क्या नंगी नहावेगी और क्या निचोड़ेगी, वो तो वही बात है। उन क्वेश्चनों की कोई वैल्यू नहीं है। क्वेश्चनों की वैल्यू वो है जो पहले अनुमति ली जाए, जिसका लिखित में जवाब आए। क्या विनोद भ्याणा ने जब जिला में पहले दादा गौतम ने रखी, फिर भ्याणा ने रखी, क्या वो रिकॉर्ड की चीज है? एक टीवी रिकॉर्डिंग का हिस्सा है वो कहीं आपको अगर आप आरटीआई लगा करके ये बात पूछोगे कि विनोद भ्याणा के इस क्वेश्चन पे कोई रिप्लाई मिला तो वो कहेंगे ये क्वेश्चन ही नहीं लगा। अरे इसके अलावा और मुद्दा बताओ। हाँ, और मुद्दा भी है दोस्तों। ये तो थी बड़े लेवल की बात। मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं और छोटी सी बात आप सामने लेकर के आए। एक मुद्दा चल रहा है हांसी की गैस एजेंसी रोड का, सज्जन गैस एजेंसी रोड का। इस रोड का नाम है क्रांति चौक टू शामचुंग। अब ये रोड क्यों नहीं बन रही? 1.25 साल पहले मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा सीएम अनाउंसमेंट के अंदर इसकी घोषणा कर दी गई। 2,40,00,000 रुपए का इसका एस्टीमेट बन गया। टेंडर कॉल होते रहे, रिजेक्ट होते रहे, टेंडर कॉल होते रहे, रिजेक्ट होते रहे। एक्चुअल में इस रोड को ना बनाने में सबसे बड़ा हाथ है आसी के अंदर जो एक्शन वर्किंग में है जयवीर डुड्डी। उस व्यक्ति ने तत्कालीन ठेकेदारों के साथ मिलकर के गबन कर रखा है। ये कागज है मेरे पास। ये वो रोड है जो 5.5 करोड़ रुपए के अंदर विश्वकर्मा चौक टू काली देवी चौक और क्रांति चौक टू तो शामचुंगी, आप देख सकते हैं, कॉपी दे दूंगा मैं आपको। इस रोड को 5.5 करोड़ रुपए के अंदर पहले बना दिया गया। टेंडर तो लगा दिए। अब ऑफिसर इस दुविधा में है कि ये हाईकोर्ट में मामला गया था। अब मजे की बात बताता हूं, टेंडर लगा दिए, टेंडर 10% माइनस में पहले वाले ठेकेदार के ही भाई क्या वो गबन का बड़ा बता दो, कितना गबन कैसे हो जाएगा भाई साहब। 5.5 करोड़ रुपए की रोड के अंदर 2 रोड थी, मेन 2 रोड थी। एक रोड थी जो विश्वकर्मा चौक है, विश्वकर्मा चौक से काली देवी रोड, उस 5.5 करोड़ रुपए के अंदर जो बनी भी है, जिसकी क्वालिटी हल्की भी पाई, पेनलाइज भी हुआ। 1,70,00,000 रुपए की उस पर पेनल्टी भी लगी। सेकंड रोड थी क्रांति चौक टू तो शामचुंगी, उस 5.5 करोड़ रुपए के अंदर उन्होंने बुक्स के अंदर उस रोड को बना दिखा दिया। एमबी में उस नाम से नहीं दिखाया तो वहीं का एरिया बड़ा दिखा दिया। जब रुपया आपका यहां सैंक्शन हुआ तो आप दूसरी जगह तो लगा ही नहीं सकते, लगा नहीं सकते। लगाया तो आपने गलत किया है। अब जैसे इन्होंने देखा भी बात पुरानी हो गई, समय व्यतीत हो गया, रोड तो बनी नहीं, मांग भी थी और हम भी मांग करते हैं। आज शहर का मुख्य मार्ग है वो। उस पेमेंट कब हुई है? इसकी आखिरी पेमेंट हुई है पिछले साल मार्च के अंदर, मार्च 2022, जब एडमिनिस्ट्रेटर का राज था। मतलब उस समय पोस्ट के ऊपर कोई चेयरमैन नहीं था, तत्कालीन एसडीएम थे, ईओ थे, जो भी थे। इसकी पेमेंट में भी एक बड़ा लोचा है। जब बेलिना की रिपोर्ट आई, उसने ये लिख दिया था उसके अंदर कि आगे से इसकी कोई पेमेंट नहीं आएगी, फिर भी पेमेंट कर दी। चलो, उसके बाद हाईकोर्ट के अंदर मामला गया, हाईकोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने दोषी मान लिया, उसके बाद फिर भी पेमेंट कर दी। फिर तीसरी जब फाइनल कंडम्ड डली, 1,70,00,000 रुपए की पेनल्टी लगी। कमाल की बात है कि महकमे ने कहा कि 1,70,00,000 रुपए हम पेनल्टी लगा रहे हैं। उस 1,70,00,000 के बाद भी पेमेंट कर दी। ऑडिट पार्टी ने कुछ नहीं देखा, अकाउंट ब्रांच ने कुछ नहीं देखा, और आज उस आदमी ने 1,70,00,000 रुपए पे स्टे ले लिया हाईकोर्ट में।
तो कहीं ना कहीं अफसरशाही ने हाई कोर्ट में 1,70,00,000 के ऊपर उससे मिली भगत करके करवा दिया। अब टेंडर लगा दिया, 2 टेंडर तो नहीं गए, एक संदीप बंसल और एक मुकेश बंसल, और तीसरा कोई एक और, 3 जनों ने, एक ने 10% प्लस में लगा दिया, एक ने 3% प्लस में लगा दिया, और संदीप बंसल के नाम से 10% माइनस में लगा दिया। मुकेश बंसल ने 10% प्लस में लगा दिया। दोनों भाई हैं, दोनों ब्लैक लिस्टेड हैं, ब्लैक लिस्ट हुए। उनकी बताओ थोड़ी हुई लिस्ट ब्लैक से। सुनो तो बात, वही बता रहा हूं मैं। वो ब्लैक लिस्ट डायरेक्टर ने वापिस ले ली और एक चिट्ठी लिख दी कमिश्नर हिसार को, ऑर्डर लिख दिया, मेरे पास है, मैं आपको व्हाट्सएप दे दूंगा। उसके अंदर यह लिखा कि आप इन लोगों के खिलाफ एक्शन लें, और तुम तो विड्रा कर रहे हो, कमिश्नर को एक्शन लिखने लिख दिया। लेकिन आज वो लगभग 11 महीने के करीब हो गए, वो चिट्ठी आए, कमिश्नर ने उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई। अब तो इन्होंने क्या करा है, अब तो यह बताता हूं मैं आपको, मैं मेरे डाल भी दूंगा आपको, जयवीर सिंह एक्सीएन डुड्डी, ये दिखाता हूं मैं आपको। साहब इस नए चेयरमैन ने भी पुराने बिल कटे काटे थे, कर काटते तो बर्बादी चू सकता नहीं है। वो आपने सपोर्ट की थी कि मैं उसमें इतना फर्क लगा कि मैं वो है परवीन इलाहाबादी पोजीशन यह है, उसके अलावा पोजीशन है, पुरानी कहावत है, वे फलाने का कुत्ता घर का ना घाट का, उसके ना तो उसके अपने रे, उसका अपना स्वार्थ होगा ना स्वार्थ कुछ नहीं। ईओ ने मूर्ख बनवा करके मुझे, मैं आपको बताता हूँ, सुनो मेरी बात को, MA और LLB पास तो दुनिया देखिए, नाम नहीं लिखने आते, क्या करेंगे वे MA LLB। सुनो मेरी बात को, आप अगली बात बताओ। मुकेश बंसल ने एक वो लिखवा दी CM विंडो, क्या लिखवाई कि मैंने 80 काम कर दिया जी, और मेरी पेमेंट नहीं दे रहा महकमा। कमिश्नर ने और ईओ ने बुला करके डरा दिया चेयरमैन, जो चेयरमैन के मुताबिक कि भाई अपने ऊपर CM कार्रवाई कर देगा। और कर्मचारियों की तनख्वाह में से काट के 80 लाख रुपए दे दिए, जबकि तुम दे ही नहीं सकते। क्लियर है जो कॉन्ट्रैक्ट का पार्षद एक दिन क्या था कि कमिश्नर का चक्कर है। तो एक बात हो रहा है, उस पार्षद ने कहा और उसके बराबर में बैठ के कहा, तो इतनी बात क्यों सुनी? उस पार्षद को भी बार करता, उस पत्रकार को भी बार करता कि मेरे दफ्तर में बैठ के, सुनो मेरी बात को बंसल जी, मेरी बात को सुनना, मेरे बराबर में बैठ करके और मेरा व्यक्ति मेरे खिलाफ और आपको इंटरव्यू दे दे और सरासर गुठा दे के दिखाओ ना, दोनों वाला बार करो। हाँ, कोई ना कोई तो मामला है। और फिर आप अगली बात बता दो, उससे आगे बढ़ के कहता हूं मैं, कितनी खराब मिट्टी, फिर जाकर उसका नारियल फोड़ आया, अरे वह गली नहीं बनती, गली नहीं बनती। और वहां पर क्या बयान दिया आप जैसे लोगों को? अभी तो ये नजारा है, आगे देखना क्या है, आधे घंटे के बाद बयाना खेल नारियल फोड़ता पाया। चुनाव में तो आपने कहा था ईमानदार छवि के, मैंने कब कहा? जिस दिन देखो परवीन तायल ने परवीन इलाहाबादी को जब तक इस्तेमाल किया, जब तक देखा, आज भी मैं तो ये बात कहता हूं, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि उसका पार्षद उसके सामने आरोप लगा रहा है और वो चुप बैठा है। इतनी चुप्पी साधना कहीं ना कहीं उसकी कमजोरी को दर्शाता है। परवीन तायल ने उस दिन अगर ईमानदार की कही थी ना, तो उस दिन परवीन तायल के पास सबूत थे कि वो ईमानदार है। ईमानदार है, बेईमान है। देखो जी, मेरी बात को सुनो, कहीं ना कहीं दाल में रोल है इसका कच्चा। मैं आपको पहले के कच्चा चिट्ठा तो एक बात और सारा परवीन तायल तो ढूंढने लग रहा है। आज के मैं मना कर दिया, 1 साल होते ही तो मैंने परवीन तायल आप लोगों के बीच में आ गया। लोगों ने तो ये सोचा था तो मर गया। आप अगली बात को सुन लो, परवीन तायल ना मरा है, परवीन तायल का घर का आदमी भी अगर आ गया ना सामने और गलत होगा तो कहे बगैर मान लूंगा नहीं। अगर 8 वार्ड के चोर मुंह मान लिया कि बोलता क्यों नहीं? एक बार उसके कहने से 2 हाउस टैक्स के काम को नहीं हो गए। अच्छा सुनो, 1 बजे की बात, एक दिन मैं बैठा ईओ के कमरे में, आपको किस्सा सुना रहा हूँ। ईओ ने चपड़ासी को बेल बजाई, जाके चपड़ासी को यूं कहता है, प्रधान ने बुलाई हो रहा है। मैं बल्कि ईओ से बोल रहा, अरे बड़े मानस वो तन्ने बुलावे, उसने बुलावे, प्रधान जी यूं करें।